हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट लाया हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्द आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, एक आदमी ने 18,000 की विभिन्न दरों पर उधार लिया। कुछ राशि पर 7% वार्षिक ब्याज और बाकी पर 11% वार्षिक ब्याज लिया। एक वर्ष में उसने कुल 1740 ब्याज दिया। बताइए कि उसने 11% की दर पर कितनी राशि उधार ली थी। अब ध्यान से देखिए, एक आदमी ने कितना रुपया जो है उधार लिया था? 18,000। कितना उधार लिया था? 18,000 उधार लिया था। ठीक है, 18,000। तो उसमें होता है कुछ राशि पर 7% और शेष राशि पे 11%। तो मानते हैं एक है ए राशि, एक है बी राशि। तो कुछ राशि पर 7% वार्षिक ब्याज पर उधार लिया, यानी ए पर जो है वो 7% वार्षिक ब्याज पर उधार लिया है। बाकी पर यानी बी पर जो है 11% वार्षिक ब्याज लिया, यानी 11% को हमको लिखना है लेकिन 7% के रेस्पेक्ट में लिखना है। यानी हम 11% को ऐसे लिख सकते हैं कि बाकी पर जो है 7% पर तो लिया ही है, सिर्फ 4% एक्स्ट्रा वार्षिक ब्याज लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ए पर भी 7% ब्याज और बी पर भी 7% ब्याज, यानी बोल सकते हैं कि जो है टोटल पर वो 7% ब्याज लिया है। तो 18,000 का सबसे पहले हम लोग 7% निकालेंगे। तो ए का एक 2 अंक के बाद ऐसे लाइन खींच देंगे तो ये 1% बताता है। तो 1% 180, तो 7% कितना होगा? 18 सते 126, ये 0। तो मेरे अनुसार जो है वो 1260 जो है ब्याज दिया। मेरे अनुसार कितना ब्याज दिया? 1260। जबकि एक्चुअल में यानी क्वेश्चन के अनुसार कितना ब्याज दिया है? उसने कुल 1740 रुपया ब्याज दिया है एक वर्ष में। तो एक्चुअल में वो जो है 1740 ब्याज दिया। अब मेरे अनुसार कितना ब्याज दिया गया? 1260। तो हमेशा ये देखिए कि एक्चुअल वाला कम है कि ज़्यादा। तो एक्चुअल वाला जो है, एक्चुअल वाला जो ब्याज है वो मेरे ब्याज से ज़्यादा दिया गया। कितना ज़्यादा ब्याज दिया गया? तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, 0 का 0 हो गया, है ना। और उसके बाद यहाँ देखिए 0 का 0 हो गया, 4 में से 6 नहीं जाएगा, 14 में से 6 गया 8 हो गया। यहाँ बचा कितना? 6 में से 2 गया 4, यानी 480 रुपया जो है एक्स्ट्रा ब्याज दिया गया। 480 रुपया एक्स्ट्रा ब्याज दिया गया। इसका कारण ये है कि ये जो बी जो राशि है इस पर 4% एक्स्ट्रा ब्याज दिया गया है। इस बी पर 4% एक्स्ट्रा ब्याज देने के कारण ही ये 480 रुपया एक्स्ट्रा ब्याज दिया गया है। ठीक है, तो इससे बी का वैल्यू निकाल लेंगे। बी का 4% मतलब होता है 4/100, अब बराबर 480। अब देखिए बराबर के इस साइड अगर गुना में है, ये गुना में है, इधर भी गुना में है, तो ऊपर से ऊपर वाला कटता है। 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 0। ये 100 जो है इससे गुना कर लेगा, यानी बी जो राशि है वो कितनी है? तो 120 पे 00 बैठा दीजिए। यानी जो बी जो राशि है जिस पर जो है 7-4-11% ब्याज पर लिए थे वो राशि है 12,000। ठीक है, वो राशि कितनी है? 12,000। तो इसमें यही तो पूछ रहा है कि उसने 11% की दर पर कितनी राशि उधार ली थी। तो 7-4-11% पर जो राशि लिया वो है बी। अब बी का वैल्यू कितना है? 12,000। तो आपका आंसर आ गया 12,000। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने 25,000 का कुछ भाग 8% वार्षिक ब्याज दर पर और शेष भाग 12% वार्षिक ब्याज पर निवेश किया, जिससे एक वर्ष में उसे कुल 2,400 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। पता करें कि 12% की दर पर कितनी राशि लगाई गई थी। सेम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। कितना रुपया जो है वो उधार लिया था? 25,000। ठीक है, नहीं, निवेश किया था। किसी व्यक्ति ने 25,000 रुपया निवेश किया। वो कितना निवेश किया? 25,000 रुपया निवेश किया। ठीक है, तो एक भाग मान लेते हैं ए, एक भाग मान लेते हैं बी। बोलता है 25,000 का कुछ भाग 8% वार्षिक ब्याज दर पर लगाया, यानी ए जो भाग है वो 8% की दर पे ब्याज पर जो है निवेश किया।
शेष भाग यानी बी जो है वो 12% वार्षिक ब्याज पर निवेश किया। तो 12% को लिखेंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे? 8% को लिखते हुए, यानी 8% ब्याज पर तो लगाया ही लगाया है, सिर्फ 4% एक्स्ट्रा ब्याज पर निवेश किया है। तो 8 4 12 होता ही है ना। अब ध्यान से देखिए, ए पर भी 8% पर निवेश किया, बी पर भी 8% पर निवेश किया, यानी बोला जाए तो टोटल पर वो 8% पर निवेश किया। तो हम 25,000 का 8% निकालेंगे। तो ए का एक 2 अंक के बाद ऐसे लाइन खींच देंगे तो ये 1% होता है। तो 1% 250, तो 8% गुना कर दीजिए। 25 8 कितना होता है? 200। आइए 0, यानी मेरे अनुसार जो है वो 2000 जो है ब्याज, 2000 रुपया ब्याज पर वो निवेश किया, जबकि एक्चुअल में जो है वो एक वर्ष में उसे कुल कितना रुपया ब्याज प्राप्त होता है? 2400 रुपया। एक्चुअल में उसको 2400 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। अब मेरे अनुसार कितना ब्याज प्राप्त होता है? 2000। तो हमेशा एक्चुअल देखिएगा कि एक्चुअल ज़्यादा है कि कम। तो एक्चुअल वाला जो है ब्याज जो ज़्यादा है तो यहाँ प्लस करेंगे, माइनस कर दीजिए। 2400 में से 2000 गया, कितना होगा? 400। यानी 400 रुपया जो है वो एक्स्ट्रा ब्याज प्राप्त हुआ है। किसकी वजह से? तो ये जो शेष भाग जो बी है, ये बी पर हमको 4% एक्स्ट्रा ब्याज पर निवेश किए थे, इसी वजह से ये 400 का डिफरेंस आया कि एक्स्ट्रा ब्याज प्राप्त हुआ। तो ये हम बी का 4% है ना, बी का 4% ये बराबर होगा किसके? 400 के। तो बी का 4% मतलब 1/25 बराबर 400। 25 इससे गुना कर लेगा तो बी कितना आ जाएगा? 25 चौके 100 पर ये 2 शून्य और बैठा दीजिए। तो बी पर जो हिस्सा लगाए थे वो कितना हिस्सा लगाए थे? 10,000। अब बी का मतलब क्या हो गया? 12%। ए का मतलब 8%। तो 12% पर जो निवेश किए थे वो कितना निवेश किए थे? 10,000। हमसे पूछ रहा है कि 12% की दर पर कितनी राशि लगाई गई थी, यानी बी वाला हिस्सा। तो कितना हिस्सा लगाए थे हम? 12% की दर पर कितनी राशि लगाए? 10,000। तो ये आपका आंसर आ गया है। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी ने 15,000 की कुछ राशि 5% और शेष 9% वार्षिक ब्याज दर पर उधार लिया। एक वर्ष में कुल ब्याज 930 रुपया चुकाया। बताइए कि 9% की दर पर कितनी राशि ली गई। ध्यान से देखिए, किसी ने 15,000 की कुछ राशि 5 और 9% वार्षिक ब्याज पर उधार लिया। टोटल कितना उधार लिया था? 15,000 रुपया उधार लिया। तो 15,000 रुपया लिया, यानी एक हिस्सा ए मान लेते हैं, एक हिस्सा बी मान लेते हैं। तो 15,000 की कुछ राशि जो है 5% पर वार्षिक ब्याज पर उधार लिया, यानी ए जो है वो 5% पर उधार लिया, और बी जो है यानी शेष जो है वो 9% वार्षिक ब्याज पर उधार लिया। तो ये 9% को लिखना है, लेकिन 5% को लिखते हुए लिखना है। यानी हम बोल सकते हैं कि बी जो है 5% पर उधार तो लिया ही है, सिर्फ 4% एक्स्ट्रा पे उधार लिया है। 5 4 9% होता ही है। अब ध्यान से देखिए कि ए पर भी 5% उधार लिया, बी पर भी 5% उधार लिया, यानी बोले तो पूरे पर वो 5% पर उधार लिया है। तो ये 15,000 का 5% निकालते हैं। एक 2 अंक के बाद ऐसे लाइन खींचेंगे तो 1% होगा, यानी 1% का वैल्यू 150, तो 5% का वैल्यू गुना कर दीजिए। 15 × 75, आइए 0, यानी इतना रुपया ब्याज पर उधार लिया। जबकि एक्चुअल में क्वेश्चन में कितना पर ब्याज चुकाया है? एक्चुअल में एक वर्ष में कितना ब्याज चुकाया है? 930 रुपया चुकाया है। एक्चुअल में 930 रुपया ब्याज चुकाया। मेरे अनुसार कितना ब्याज चुकाया? 750। तो ये देखिए एक्चुअल वाला ज़्यादा है कि कम? तो ज़्यादा है, प्लस कर देंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। 0 में से 0 गया 0, 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचा 8 में से 7 गया 1, यानी 180 रुपया जो है वो ज़्यादा ब्याज चुकाया है। उसका कारण क्या है कि बी पर 4% एक्स्ट्रा ब्याज चुकाया है। बी पर 4% एक्स्ट्रा ब्याज चुकाया, उसी की वजह से 180 रुपया ज़्यादा ब्याज चुकाया गया है। तो बी का
4% बराबर ये 180 होगा। तो b का 4% मतलब 4/100 अब बराबर 180। 4 से काटिए, 4 चौ 16, 2 0, 4 पंचे 20। तो b बराबर कितना हो गया, ये गुना कर लेगा, 100 गुना 45, 4500। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 9% की दर पर कितनी राशि ली गई। 9% मतलब 5 और 4 9% होता है ना, यानी b के बारे में पूछ रहा है। अब b बराबर कितना है 4500, यानी 9% की दर पर कितनी राशि ली गई, तो 4500 रुपया राशि ली गई। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी एक टेबल एक कुर्सी खरीदता है, उन दोनों की कीमत 420 रुपया है। वह उन्हें बेचने पर टेबल पर 12% लाभ और कुर्सी पर 18% लाभ कमाता है। यदि कुल लाभ 57.6 रुपया हो तो उनके वास्तविक मूल्यों के बीच क्या अंतर है। तो ध्यान से देखिए, एक व्यापारी एक टेबल और कुर्सी खरीदता है, उन दोनों की कीमत कितना है 420 रुपया है। दोनों की जो कीमत है वो 420 रुपया है। ठीक है, किसकी किसकी कीमत है 420, टेबल और कुर्सी। तो यहाँ टी से टेबल, के से कुर्सी कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, उन दोनों की कीमत 420 रुपया है। वह उन्हें बेचने पर टेबल पर 12%, टेबल पे 12% का लाभ कमाता है। टेबल पे 12% का लाभ कमाता है, कुर्सी पर 18% का लाभ कमाता है। तो कुर्सी यानी 18% को 12% लिखते हुए 18% लिखना है, यानी 12% कुर्सी पर लाभ तो मिलता ही मिलता है, सिर्फ बोल सकते हैं कि 6% ज़्यादा लाभ मिलता है। ठीक है, 12 और 6 18% होता ही है। तो टेबल पे भी 12% लाभ, कुर्सी पर भी 12% लाभ, यानी हम बोल सकते हैं कि पूरे पर 12% का लाभ होता है। तो 420 का हम लोग 12% निकालते हैं, कितना होता है, कितना लाभ होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको गुना करेंगे। ठीक है, तो 420 ये 0 यहाँ लिखेंगे 0, 12 से गुना करिए, 12 दूना 24 का 4 हासिल 2, 12 चौ 48 और 2 50। अब बटा में क्या है 100 है, तो 100 है से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 50.40। इतना रुपया का लाभ मेरे अनुसार उसको प्राप्त होगा। ठीक है, जबकि एक्चुअल में जो प्रॉफिट है वो कितना है, एक्चुअल में जो प्रॉफिट है वो कितना है 57.6 रुपीज़। इतना रुपया का एक्चुअल में उसको लाभ हो रहा है, जबकि मेरे अनुसार कितना का लाभ हो रहा है 50.40 का। ठीक है, तो आप ये देखिए एक्चुअल वाला ज़्यादा है कि कम, तो एक्चुअल वाला ज़्यादा प्रॉफिट है, प्लस कर देंगे, इसको माइनस करिए, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 0 गया 7। इतना का ज़्यादा हमको प्रॉफिट हो रहा है, उसका कारण ये है कि कुर्सी पर 6% का एक्स्ट्रा लाभ प्राप्त होता है। कुर्सी पर 6% का एक्स्ट्रा लाभ प्राप्त होता है, यानी के का 6% बराबर ये 7.2 आता है। ठीक है, तो के का 6% मतलब 6/100 अब बराबर ये 7.2। इसको हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, 0 से 0 ये कट गया है ना। बराबर के इस तरफ जब गुना में हो तो ऊपर ऊपर वाला कटता है, नीचे नीचे वाला कटता है। 6 से ये कटेगा, 12 छक 72। ठीक है, अब ये गुना कर लेगा, ये 10 गुना 12 कितना हो जाएगा 120, यानी कुर्सी का जो कीमत है वो 120 रुपया है। कुर्सी का कीमत कितना है 120। ठीक है, तो अब ये बताइए दोनों का कीमत कितना है 420, तो कुर्सी 120 हो गया, तो टेबल कितना हो जाएगा, टोटल का कीमत 420 है, 420 में से 120 घटाएंगे तो कितना आएगा 300। ठीक है, 300, यानी टेबल का जो कीमत हो गया वो 300 हो गया। 300 120 जोड़ेंगे तो 420 आ ही जाता है। अब हमसे पूछ रहा है कि उनकी वास्तविक मूल्यों के बीच क्या अंतर है, यानी इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, इन दोनों का अंतर। तो ये बताइए इन दोनों का अंतर कितना होगा। 300 में से 120 आप माइनस कर दीजिए, कितना होगा 0, 10 में से 2 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 180। ये आपका आंसर हो गया।
वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी एक पेन और एक डायरी खरीदता है। दोनों की कीमत 350 रुपया है। वह पेन पर 8% लाभ और डायरी पर 12% लाभ कमाता है। यदि कुल लाभ 35 रुपया हो तो उनकी वास्तविक कीमतों का अंतर ज्ञात करें। तो ध्यान से देखिए, एक व्यापारी एक पेन और डायरी खरीदता है। दोनों की कीमत कितना है? 350 रुपया है। कितना है? 350 रुपया है दोनों का कीमत। क्या क्या खरीदता है? पेन और डायरी। पी से पेन, डी से डायरी। वह पेन पर 8% लाभ कमाता है। पेन पर 8% का लाभ कमाता है। डायरी पर 12% का लाभ कमाता है। इस पर 12% कमाता है तो 12% लिखना है, लेकिन 8% लिखते हुए लिखना है। तो यानी बोल सकते हैं डायरी पर 8% लाभ तो कमाता ही कमाता है, सिर्फ 4% एक्स्ट्रा लाभ कमाता है। तो 8 4 12% होता ही है। तो पेन पर भी 8% लाभ कमाता है, डायरी पर भी 8% लाभ कमाता है। यानी बोल सकते हैं कि पूरे पर 8% लाभ कमाता है। तो 350 का 8% हम लोग इसको निकालते हैं। 8% 8% मतलब कितना होगा? 4/25। 4/25 होगा। ठीक है। अब 25 से इसको काट देते हैं। 25 से कम 25, 10 0 100, 25 चौके 100। ठीक है, ये कट गया। 14 चौके कितना होता है? 56। 14 चौके 56। अब ध्यान से देखिए, ये 56 आ गया। यहां देखिए 4% होता है 1/25। 4% कितना होता है? 1/25। तो 8% कितना होगा? 2/25 होगा। यहाँ 2 है, यहाँ कितना है? 2 है। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो 25 से इसको काट दिए। 25 से कम 25, यहाँ बचा 10 0 100, 25 चौके 100 हो गया। 14 दूना कितना होगा? 28। कितना होगा? 28 होगा। तो मेरे अनुसार कितना का लाभ हो रहा है? 28 रुपया का लाभ हो रहा है मेरे अनुसार। जबकि एक्चुअल में क्वेश्चन के अनुसार कितना का लाभ हो रहा है? 35 का। एक्चुअल में 35 का लाभ हो रहा है, मेरे अनुसार कितना का लाभ हो रहा है? 28। तो एक्चुअल वाला ज़्यादा है कि कम? ज़्यादा है तो प्लस करिए। तो 35 में से 28 गया, कितना होगा? 7। यानी 7 रुपया का ज़्यादा लाभ हो रहा है। इसका कारण ये है कि ये डायरी पर 4% का एक्स्ट्रा लाभ होता है, उसी वजह से 7 रुपया का एक्स्ट्रा लाभ होता है। तो डायरी का 4% बराबर ये 7 रुपया होगा। तो डी का 4% मतलब होता है 1/25 बराबर 7। ये 25 इससे गुना कर लेगा तो डी डायरी कितना हो जाएगा? 25 सत्ते 175। डायरी का दाम हो गया 175। ठीक है। टोटल कीमत, दोनों का कीमत कितना है? 350। तो 350 में 175 घटा देंगे तो पेन का कीमत निकल जाएगा। तो पेन का कीमत कितना हो जाएगा? 175 ही होगा। 350 रुपया में 175 घटाइएगा तो 175 आएगा। अब हमसे बोल रहा है तो उनकी वास्तविक कीमतों का अंतर ज्ञात करें, यानी इन दोनों का डिफरेंस बोल रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 0। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी घड़ी और एक मोबाइल खरीदता है। दोनों की कीमत 480 रुपया है। वह घड़ी पर 15% लाभ, मोबाइल पर 9% लाभ कमाता है। यदि कुल लाभ 52.8 रुपया हो तो दोनों की लागत मूल्यों में कितना अंतर है? तो देखिए, मोबाइल, एक व्यापारी एक घड़ी एक मोबाइल खरीदता है। दोनों की कीमत कितना है? 480। दोनों का कीमत है 480। क्या क्या खरीदता है? एक घड़ी खरीदता है और एक मोबाइल खरीदता है। वह घड़ी पर 15% लाभ कमाता है। घड़ी पर वो 15% लाभ कमाता है। मोबाइल पे 9% लाभ कमाता है। मोबाइल पर 9% कमाता है। तो 9% लिखेंगे, लेकिन 15% लिखते हुए लिखेंगे। तो बोल सकते हैं मोबाइल पर 15% तो लाभ कमाता ही है, सिर्फ 6% कम लाभ कमाता है। तो 15 में से 6 गया, 9% होता ही है। तो घड़ी पर भी 15% का लाभ कमाता है, मोबाइल पर भी 15% का लाभ कमाता है, यानी पूरे पर वो 15% का लाभ कमाता है। तो 480 का हम लोग 15% निकालेंगे। 15%। ठीक है। तो 480 का 15% मतलब कितना होता है? 5% 1/20। 5% 1/20 होता है तो 15% 3/20 होगा। 0 से 0 गया, 2 से ये कटा 24 बार में। 24 दूना 48 और 24 दिया 72। मेरे अनुसार 72 रुपया का लाभ हुआ।
जबकि क्वेश्चन के अनुसार उसको एक्चुअल में प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 52.8 का। एक्चुअल में उसको 52.8 रुपया का लाभ हो रहा है। मेरे अनुसार कितना का लाभ हो रहा है, 72 का। कितना का, 72 का। अब ये देखिए एक्चुअल वाला कम है कि ज़्यादा, तो कम है तो माइनस करेंगे। अब घटाएंगे, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 1, 11 में से 2 गया 9, यहाँ बचा 6, 6 में से 5 गया 1, यानी 19.2 रुपया कम लाभ प्राप्त होता है। तो 19.2 रुपया जो कम लाभ प्राप्त होता है उसका कारण ये है कि मोबाइल पर उसको 6% कम लाभ प्राप्त होता है, इसी वजह से उसको 19.2 रुपया का कम लाभ प्राप्त होता है। तो मोबाइल का 6% बराबर कितना होगा, 19.2। तो m का 6% मतलब होता है 6/100 बराबर 19.2। इसको हटाएंगे तो नीचे होगा 10, ये 0 से ये 0 कटा, 6 से इसको काटेंगे, 6 तिया 18, 1 2 12, 6 दूना 12। अब 10 गुना 32 गुना कर लेगा तो कितना हो जाएगा, मोबाइल का दाम हो जाएगा 32 दहाइयाँ 320। ठीक है, तो मोबाइल का दाम 320 हो गया, तो घड़ी का कितना हो जाएगा, तो 480 में से 320 घटा दीजिए तो 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 160। जोड़ेंगे तो 480 आ जाएगा। तो हमसे बोल रहा है कि दोनों की लागत मूल्य में कितना अंतर है, यानी दोनों का हमसे डिफरेंस पूछ रहा है। तो घटा दीजिए, 0 में से 0 गया 0, 12 में से 6 गया 6, और यहाँ 2 में से 1 गया 1, 160 रुपया का अंतर आएगा। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जल्द आप तक आसानी से पहुंच सके। तो फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।